दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सीटेट की रणनीति कैसी होनी चाहिए, फॉर्म भरते टाइम हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की। इसमें सिर्फ मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूंगी कि इंग्लिश सब्जेक्ट हमें कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि इंग्लिश का फोबिया बहुत ज़्यादा माइंड में घुसा रहता है। इवन कभी कभी टीचर्स तक भी हम लोगों को ऐसे कहते हैं कि आप इसको ना लीजिए, इसकी पेडागॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ आपको एक ये बुक लेनी है। ये आपकी बुक है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागॉजी। पेडागॉजी ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये 1st to 8 एग्जाम के लिए। आई मीन यहाँ पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ओनली 1 बुक पढ़नी है, ठीक है। ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी ये बुक। बस आप जाइए फ्लिपकार्ट पे और इससे ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। ये MC ग्रॉ की बुक है, ओके। इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इस बुक को अगर आपने पढ़ी है तो इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है और आप 30 में 28 मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर आपने इसको सही से पढ़ी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 30 मार्क्स की आती है। 30 मार्क्स में आप लोगों को, जब मैंने सेकंड लैंग्वेज आपसे कहा ना कि आपको इंग्लिश चूज करनी है, तो 15 नंबर के उसमें पैसेज आएंगे। तो इसमें कंटेंट आपको दिया गया हुआ है। यहाँ पर कंटेंट आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको इंग्लिश पेडागॉजी दी गई है। इंग्लिश पेडागॉजी भी 15 नंबर की आएगी। इंग्लिश पेडागॉजी होती क्या है? पेडागॉजी का मतलब होता है कि आप बच्चे की प्रकृति को कैसे समझेंगे। आप जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे या फिर आप कॉलेज में पढ़ने गए, तो आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 10 टीचर आए होंगे और आपने कहा ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, और सबका सिलेबस तो सेम होता है ना। अगर आपको वो कोई भी इंग्लिश पढ़ा रहे, हिंदी पढ़ा रहे, मैथ्स पढ़ा रहे, तो टॉपिक तो सेम होते हैं, लेकिन टीचर के जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, या जो टीचर ने जो टूल्स लिए, टूल्स मतलब जो कापी किताब चौक या फिर अदर चीज़ें जो ली है, इंट्रैक्शन करने का जो तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है। वो सारी चीज़ें आपको सीखना है, क्योंकि क्लास में 20 स्टूडेंट्स होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 स्टूडेंट्स होंगे। तो हर बच्चे को जरूरी नहीं कि इंग्लिश अच्छी लगती हो या हर बच्चे का माइंड उस दिन पढ़ने का भी ना हो, लेकिन आपको तो पढ़ना है ना। अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और आपने सबको सोचा आज इस बच्चे का मन नहीं पढ़ाते, कल दूसरे बच्चे का मन है नहीं पढ़ाते, 30 डेज में तो 30 स्टूडेंट्स को आप लेके चले, लेकिन आपको टॉपिक भी तो खत्म करना है ना। तो इसलिए कैसे किसी बच्चे का मन लगाना है पढ़ने में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पेडागॉजी में सीखनी होती है। और यहाँ पर ये है कि आपको बिना दंड के भी, क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप पढ़ा रहे, कभी आप स्ट्रेस में हैं, लेकिन आपको सारे स्ट्रेस भूल कर आपको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चे की इसमें प्रकृति सीखनी है। तो यहाँ पर इंग्लिश पेडागॉजी में आपको क्या क्या सीखनी है? सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, कैसे भाषा का अर्जन, क्योंकि जब आप कहीं पर गांव देहात में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, तो सब वहाँ की हर कहीं की लैंग्वेज अलग अलग होती है। अगर आप अपने से 4 किलोमीटर दूर भी जाते हैं, तो जो आपकी लैंग्वेज होगी उससे थोड़ी सी अदर लैंग्वेज उन लोगों की होगी। तो जो बोलचाल की भाषा होती है, तो बच्चा क्या है, बच्चा चाहे इंडिया में पैदा हो, चाहे खागा में पैदा हो या इंग्लैंड में पैदा हो, बच्चा बच्चा होता है। बस उसके अंदर एक लैड पाई जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको कहते हैं, जो जहाँ पर जैसा रहता है वैसी भाषा का अर्जन कर लेता है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग सीखनी है कि कैसे भाषा का हम अर्जन करते हैं और कैसे हम भाषा का अधिगम करते हैं। भाषा का अधिगम का मतलब है कि हम कैसे भाषा को सीखते हैं। फिर मतलब बच्चा है घर पे, पानी दे दो, या फिर जैसे कहते नहीं कि घर की भाषा उसकी अलग है, स्कूल की भाषा अलग है, तो घर पे हम लोग कह नहीं देते कि थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज पे भी बोल देते हैं जिसको, और लेकिन स्कूल में सारे बच्चे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो जो हम अच्छे से बातचीत करना सिखा रहे हैं वो लर्निंग में आता है। और एक्विजिशन आती है कि जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, हम वैसी लैंग्वेज को सीख जाते हैं। फिर सेकेंड हमारा लेसन आता है टीचिंग इंग्लिश मेथड एंड अप्रोचेस। अगर हम इंग्लिश को सिखा रहे हैं, तो बच्चे को अगर हमने कहा कि पानी, वो कह रहा पानी दे दो, आप कह रहे हो वाटर ले लो, तो बच्चा क्यों वाटर बोले? तो आप उसको इंग्लिश टीचिंग की जो मेथड्स होंगे, कैसे आप उसको वाटर कहना सिखाएंगे और क्या क्या अप्रोचेस होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। फिर थर्ड लेसन आपका आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पेडागॉजी इन एजुकेशन। अब आजकल आप देख रहे हो कि पेन पेंसिल का काम खत्म हो जा रहा है, ब्लैक बोर्ड का काम खत्म हो जा रहा है, स्मार्ट बोर्ड आ जा रहे हैं।
बच्चे लोग डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग में ही बात कर ले रहे हैं। वीडियो कॉलिंग अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि पूरी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, वो सारी आपको डिजिटल पेडागोजी इसमें सिखानी है। अब आपने देखा था कि जब लॉकडाउन के टाइम पे सब स्कूल्स या कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें मिसकम्युनिकेशन ये हो रहा था कि बच्चा पढ़ नहीं रहा था, बच्चा मोबाइल खोले था लेकिन गेम खेले पड़ा है। तो वो सारे कैसे आपको इंटरेक्शन करना है, बच्चे के अंदर एक उत्साह जगाना है कि उसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी इसमें सिखाई जाएंगी। लैंग्वेज स्किल्स में आता है LSRW, लिसनिंग मतलब बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर रीड करेगा, फिर राइट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं तो कुछ लोगों का उच्चारण सही नहीं होता, क्योंकि अभी तो हम लोग नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्लास में आते हैं वहाँ कई तरह के बच्चे होते हैं कि नहीं, कुछ बच्चों को शाह में अंतर नहीं पता होता है, कुछ बच्चे बोलना कुछ और चाह रहे, बोल कुछ और देते, छोटे बच्चों को उच्चारण सही करवाना होता है, वहाँ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर CCE, जिसको हम लोग सतत शिक्षा के बारे में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर वो सिखाई जाएगी। फिर यहाँ पर आपका लेसन 7 आएगा, टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। तो जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर पैसेज आते हैं, उसके बारे में आपको फिगर ऑफ स्पीच इसमें दिया है और रिदम स्कीम्स दी हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, उसको यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बोला गया। आपने 10th में और 12th में पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा सा डीप में। इसमें जितने दिए हैं बस आप उसकी कोडिंग वर्ड पढ़ के अंडरलाइन कर लीजिएगा, और एक पेज में 2 पेज में आ जाता है। मैंने भी नोट्स बनाया था, 2 पेज में आ जाएगा, उसको आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे बस आप थोड़ा सा उसको एक बार देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। रिदम स्कीम्स आती हैं, इसमें 2-2 मार्क्स की आती हैं। टीचिंग ऑफ ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रोनाउन से। फिर इसमें आती है मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जब आप लोग, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है ना कि का से ज्ञा तक जो आते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो आप उच्चारण करते हैं तो कहाँ से आपके निकलते हैं, तो यही चीज़ इंग्लिश में होती है कि जब आप ABCDEFG ये जो पूरा भी कैरेक्टर आप पढ़ते हो अल्फ़ाबेट, तो वो कहाँ से आपके कंठ से, तालु से, मूर्धा दंत से कहाँ से वो उच्चारित होते हैं, वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। फिर यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो इसमें दिए गए हैं, तो वो आपको सारे टॉपिक 11 टॉपिक्स हैं, आपको इसमें कवर किया गया है। और यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर भी दी गई है, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको नाउन पढ़ लेना है, वर्ब मॉडल्स पढ़ लेना है, आर्टिकल्स पढ़ लेना है, एडजेक्टिव और नरेशन, ये सारी चीज़ें। और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इसमें जितने दिए हैं बस आपको उतने ही पढ़ने हैं। बहुत लोग बच्चे होते हैं SSC की बुक से पढ़ रहे हैं, लूसेंट की बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ ये सब नहीं आता है। हर एग्जाम की प्रकृति अलग अलग होती है, तो उस एग्जाम से आपको बोला जाएगा NCERT। जब इसमें सिर्फ एक कंप्लीट बुक आपको बताई जा रही है जिसमें हर चीज़ है, तो आपको यही करना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, आपको मॉक टेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे 30 नंबर का आपको ये पूरा पीछे दिया हुआ है, इसमें पूरा पेपर भी दिया हुआ है कि मतलब आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक अगर नहीं भी है, तो यहाँ पर आप बाल विकास शिक्षण शास्त्र का भी है, इंग्लिश का भी है, तो आप इंग्लिश के तो हैं ही, लेकिन अदर भी 2 इसमें मॉक टेस्ट कंप्लीट दिए गए हैं 150 क्वेश्चंस के, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपको मैंने देखिए पूरी बुक में बस अंडरलाइन कर रखा है। और जैसे आप लोग कहेंगे कि इंग्लिश में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसमें बहुत टफ लैंग्वेज नहीं लिखी, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, तो यहाँ पे लैंग्वेज को कैसे हमें एक्वायर करना है। यहाँ छोटे बच्चे ने जन्म लिया, तो किसी के यहाँ अगर इंग्लैंड में पैदा हो रहा है तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जा रही है, जहाँ स्पेन में हो तो स्पेनिश बोली जा रही है, अगर वो इंडिया में पैदा हो रहा है तो हरियाणा में पैदा हो तो हरियाणवी बोली जा रही है, या पंजाब में है तो गुरमुखी। तो यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज इज अ मीडियम दो विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी सारी आइडियाज़ को, विचारों को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करता है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है जो आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे और अंडरलाइन करते रहेंगे। मेन चीज़ आपको इनका मतलब समझना है, क्योंकि वहाँ पे रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते कि आपको हमने 100 क्वेश्चन दे दिया आप रट के चले जाए वहाँ पे आ जाए। जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। आई होप अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपके 28 मार्क्स कहीं नहीं गए, इवन आपके 30 मार्क्स भी आ सकते हैं। मैं 2 मार्क्स इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स टफ आ जाता है,
या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने कर लिया, तो जो आपको पैसेज दिया जाएगा तो उसका मेन वो थीम पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू, तो कभी कभी वो चीज़ नहीं समझ में आती है, तो इस वजह से मैं आपके 2 मार्क्स हटा दे रही हूँ, इवन आपके 28 आ सकते हैं। हाँ, एक बात मुझे आपको और बतानी थी, क्योंकि हम लोगों का जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो हम लोगों को कुछ सीबीएसई की गाइडलाइन ने कुछ उसमें पेपर्स दे दिए थे कि आप इनको कर, मॉक टेस्ट हम लोगों ने दिया था, तो उसमें सिर्फ 4 से 5 मॉक टेस्ट दिए थे, वो भी वही सारे उसमें क्वेश्चंस थे, तो मुश्किल से हम लोगों ने 1 या 2 ही समझ लीजिए किया। तो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जो यहाँ पर घड़ी चलती है वो उल्टी चलती है, तो जो उसका टाइमर सेट होगा वो उल्टा होगा, तो हम लोगों को लगता है, मेरा पेपर आप मानेंगे नहीं, मेरा 32 मिनट्स पहले मेरा पेपर हो गया था। और जब मैं एग्ज़ाम देके बाहर निकली तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात करी, तो सब लोग कह रहे थे कि टाइम की कमी हो गई। टाइम की कमी नहीं होती है अगर आप उसको सही से करते हैं, क्योंकि और सब लोगों को फ़नी लग रहा था कि 32 मिनट्स पहले इनका कैसे हो गया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी पढ़ने की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ये भी मेरा एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि अगर सीबीएसई ने पहले से सीबीएसई की कई सारे मॉक टेस्ट निकाले होते और हम लोगों ने दिया होता तो हम लोग भरपूर उसका टाइम का यूज़ करते। जैसे पैसेज आपको पढ़ना है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही थी पैसेज, लेकिन अगर आपका टाइम जो 32 मिनट्स मैंने वहाँ पे बचाए उसका मैं क्या करूँगी, तो वो आप 32 मिनट्स आप इंग्लिश के पैसेज में आराम से दीजिए, उसको बार बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि जब आप 2-3 बार पढ़ोगे इतना सिमिलर उन्होंने मीनिंग दिया होता है कि आपको उसके आंसर्स निकालना थोड़ा टफ होता है, तो इस वजह से आपको सावधानी पूर्वक 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार पैसेज को पढ़िए, उसके बाद आप करिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर पढ़ के आते हैं और आपका पेपर छूट आता है, आप 100 क्वेश्चन पढ़िए ना, तो 100 क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए और सावधानी से करिए। आपको नहीं नीड है आप 150 क्वेश्चन पढ़ के आइए, वो तो मैंने पढ़े ही थे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आप 90 नंबर पासिंग मार्क है और आप 100 क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ते हो, 100 क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करते हैं तो वो। और हाँ, एक बात आपको पेपर में ये याद रखना है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी में जाना है। जैसे आपको बच्चे को मारना नहीं है, ये वाला है, हर टाइम बच्चे को प्रायोरिटी देना है और बच्चे के अंदर दबाव नहीं डालना कि रटंत विद्या वाली। तो कुछ चीज़ें आप ऑप्शन पढ़ने के बाद भी, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर आप ऑप्शन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड से जो निगेटिव, आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो जब आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे तो वहाँ पर जो निगेटिव वाला हो उसको आप क्रॉस करिए। निगेटिव वाला तो आपको बच्चे को देना ही नहीं है, बच्चे को आपको रूसो ने बोला है कि बच्चे को प्रकृतिवादी रखना है, उसको स्वतंत्र छोड़ देना है, खुद से सीखना है, दंडित नहीं करना है, तो ये कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर याद रखनी है, तो इससे भी आपका पेपर ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, बाय बाय।